तो डे 3 तीसरे दिन पढ़ेंगे गणित की जड़ में आपको आना चाहिए संख्याओं का, साधारण संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। तो ये आना चाहिए कई नियमों के अनुसार। यहाँ हम बेसिक बता रहे हैं, ट्रिक अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जब बेसिक मजबूत रहेगा तभी ट्रिक काम करता है। ट्रिक तो एक जल्दी करने का तरीका होता है, इसको कई बार बता चुके हैं। तो देखो जोड़ को हम इसका बेसिक बता देंगे, बेसिक नियम। तो देखो आपको 36 एक 36 तरीका होता है 36 में जोड़ना। एक होता है लंबवत में जोड़ना। 36 में होता है जैसे देखो 4 2 यानी 425 प्लस 19 प्लस इतना है 1025 है, इतना है आपको ये 36 में, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले इकाई जो है उनको जोड़ लो। 5 9 5 14 14 5 19। तो 19 में थोड़ा इधर लिखे, इसको ज्यादा उधर चला गया। तो देखो 400 मान लेते हैं 22 प्लस 9 प्लस 16, ऐसे छोटी संख्या थोड़ा मान लेते हैं। इसको जोड़ना हुआ 36 में। तो इकाई को जोड़ें। 6 9 6 15 2 17, 17 में 7 17 लिखे, 17 में इकाई 7 हासिल 1 हुआ। फिर दहाई जोड़ें। दहाई यहाँ मिला, इसमें दहाई है नहीं, 1 और 2 3 और हासिल 1 बचा था 4। अब कोई हासिल नहीं है। अब सैकड़ा जहाँ 4 और कहीं नहीं है तो इसको 4 रख दो। तो ये हो गया 447, ये प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं क्षैतिज नियम, जोड़ने का 36 यानी हॉरिजॉन्टल रूल्स ऑफ एडिशन कहते हैं, जोड़ का क्षैतिज नियम। अब आप इसे वर्टिकल यानी लंबवत रूप में समझेंगे। यदि इसको लंबवत रूप में जोड़ना हुआ तो देखो जोड़ घटाना गुणा भाग तो सामान्य रहेगा, लेकिन आपको एक भाग बताएंगे, एक विशेष नियम। इसको बहुत कम ही लोग जानते हैं। अक्सर ये चेक किया गया है कि इसका जो मुख्य नियम है वो केवल 10% टीचर जानते हैं। टीचर भी जो मैथ पढ़ाते हैं उनको छोड़कर अगर कोई और टीचर हैं किसी विषय के, उनमें से केवल 10% ही ऐसे टीचर हैं जो भाग लगाने का मूल नियम यानी मुख्य नियम जानते हो। तो विद्यार्थी कहाँ से जानेंगे? विद्यार्थियों को भी बहुत कम पाया गया है, लगभग 0.5% या आधा % पाया गया विद्यार्थियों को जिनको भाग लगाने का मूल नियम पता होता है, बाकी नहीं होता है। तो हम उस नियम को बताएंगे भाग लगाने का। इस नियम से कभी भी भाग गलत नहीं होता है। तो देखो लंबवत में इसी को करके जोड़ना हुआ तो सबसे पहले 422 लिखेंगे, इसके बाद इकाई नीचे 9, इसके बाद अगली संख्या इसमें 6 इकाई नीचे दहाई के नीचे। अब इसको जोड़ लेंगे तो ध्यान देंगे ऊपर नीचे 9 2 11 11 6 17, 17 में 7 हासिल 1 2 1 3 हासिल 1 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है 4। तो ये से कहते हैं क्षैतिज नियम। तो ये क्षैतिज नियम और लंबवत नियम दोनों आने चाहिए जोड़ में। इतना ही बताएंगे क्योंकि इसको लगभग सब जानते हो, सिर्फ इतना थोड़ा सा हम बेसिक मजबूत करने के लिए आए हैं, जिससे कहीं समस्या ना हो जोड़ने घटाने में। आगे घटाव में क्या होता है, जैसे 15 - 8, इसको तो लगाएं, कैसे लगाएंगे? 15 में से 8 गया तो 7 लगा लेंगे, क्षैतिज नियम है। और यदि इसे लंबवत रूप में लिखेंगे तो ये है, यहां से 12 यानी उधार आएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया, ये 7, यहाँ से एक ही बचा है, कुछ कोई उधार नहीं है, कुछ उधार चला गया था, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो कुछ नहीं, ये आ गया 7। ये है, ये क्षैतिज नियम है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल
और ये वर्टिकल है यानी लंबवत रूल है। तो ये दोनों पता होने चाहिए। और इसमें घटाव में एक और स्टेप आपको याद होना चाहिए, जैसे 5 में से 6 निकालने पर कितना होता है, -1 होता है। ये कैसे होता है, ये माइनस प्लस इसलिए बताया जाता है क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति यदि मान लेते हैं दुकान पर गया, अब देखो माइनस इसको कई रूपों में बता दें तभी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले इस प्रकार से, यदि हम इस प्रकार से इसी को इस प्रकार से लिख दें -6 + 5, अब इसको क्या कहेंगे कि जुड़ेगा घटेगा, तो ये भी घटेगा क्योंकि देखो जिसके पहले जो चिन्ह होता है उसी का चिन्ह होता है। ये माइनस लगा है 6 के पहले, इसका मतलब कि आप दुकान पर जैसे गए 6 रुपये उधार है, 6 रुपया कर्जा है और +5 यानी कि 5 रुपये उसे दे दिए। तो माइनस का मतलब होता है निकाला गया धन और या लिया गया धन, और प्लस का मतलब होता है धनात्मक संख्या का मतलब होता है ये दिया गया धन। तो देखो 6 रुपया माइनस में था तो उधार किए, उसके बाद ले गए +5 यानी 5 रुपया दे दिए, जमा कर दिए, तो तब भी तो 1 रुपया क्या रहेंगे, उधार रहेंगे। तो माइनस में आप 1 रुपया तब भी रहेंगे। और यहाँ देखो यहाँ क्या किए, पहले गए दुकान पे 5 रुपये जमा कराए प्लस में, इसके बाद -6 है यानी 6 रुपये उनसे उधार ले लिए, यानी दिए हो कितना पहले 5 और तब उससे लिए हो कितना 6 लिए हो, क्योंकि जिसके सामने पहले माइनस लगा हो, ऋण लगा हो, वो लिया गया धन है। जिसके पहले धन हो या कुछ ना हो तो वो दिया गया धन हो। तो जब लिया गया धन माइनस और दिया गया धन प्लस होता है, इससे स्पष्ट है कि 5 रुपया दिए थे, लिए थे 6 रुपया, इसका मतलब 1 रुपया आपका अभी भी माइनस में है। और यहाँ एक वही कंडीशन है कि आप पहले क्या किए, 6 रुपये ले लिए थे माइनस में, कर्जे हो गए थे 6 रुपये, उसके बाद में 5 ही रुपया दिए हैं, तब भी तो आप लिए थे 6, दे रहे हैं 5 का, तब भी आप 1 रुपये माइनस में रहेंगे। इसका मतलब यही, ऐसे समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। आगे देखो, अब जैसे मान लिए दुकान पर गए 3 रुपया माइनस किए, 3 रुपये का उधार लेके आए, फिर 5 रुपये का उधार लेके आए, उसके बाद गए एक बार 10 रुपया दे के चले आए हैं। अब ये संख्याएं जुड़ेंगी घटेंगी, तो देखो वहां दुकान में कैसे क्या होता है। देखो यदि किस संख्याओं में एक संख्या माइनस हो और एक प्लस हो, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि एक संख्या माइनस में है एक और दूसरी संख्या प्लस में, जब प्लस माइनस एक साथ पाए जाते हो, इस प्रकार से वो निश्चित रूप से घटेगा, नियम के अनुसार घटेगा। तो देखो उधार कितना लिए हो, 3 और 5 यानी 8 रुपया उधार लिए हो और दिए हो कितना 10 रुपया, तो आपका 2 रुपया वहां जमा है। क्या है, 2 रुपया जमा, क्योंकि लिए थे कितना 3 रुपये का उधार लिए थे, 5 रुपये का उधार लिए थे, यानी 5 और 3 8 ही रुपया कर्जा थे, और धन का मतलब होता है जमा किए दुकान पे कितना 10 रुपया, लिए हो 8 जमा किए हो 10, तो आपका 2 रुपया प्लस में रहेगा। लेकिन यही 3 रुपया माइनस 5 रुपया और प्लस 7 रुपया, तो देखो -3 कर्जा लिए, फिर 5 कर्जा लिए, उधार कितना हो गए 8 और दिए हो कितना 7 ही, तो यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, यानी आपका 1 अभी भी कर्जा बाकी रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा माइनस प्लस। अब आपको नहीं डर लगना चाहिए कि देखो कोई भी संख्या यदि मान लो -5 + 8 है, तो इसको लगा पाएंगे कि नहीं, ये संख्या जुड़ेगा घटेगा, हमेशा ये घटेगा, क्योंकि इसमें एक संख्या माइनस में है एक संख्या प्लस में है, उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं से नहीं मतलब है। तो देखो पहले दुकान पर कितना उधार थे 5, दे आए कितना 8, 5 उधार थे दे आए 8, तो इसका मतलब 3 रुपया आपका प्लस में जमा हो गया है। लेकिन जब -6 यानी उधार किए 6 और देने गए 2, 6 रुपया उधार थे, उसके बाद 2 रुपया जमा कर दे आए, तो आपका
2 माइनस वाला घट जाएगा तो बचा 4, माइनस में 4 रुपया माइनस रह जाएंगे, कर्जा रह जाएंगे। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि यदि ऊपर नीचे कोई भी माइनस प्लस हो या दाएं बाएं हो, उससे कोई मतलब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो घटाने का ये नियम आपको आना चाहिए कि दाएं बाएं या ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता है, आपको समझना होगा ये सब। आगे देखेंगे एक और, जैसे 10 रुपया जमा करके आए दुकान, 10 रुपया, इसको लगाने का तरीका देखो। अब इसको कैसे लगाएंगे, ये भी घटेगा क्योंकि इसमें एक प्लस है, कुछ राशियां, कुछ आंकड़े धनात्मक हैं, कुछ ऋणात्मक। इसका मतलब ये राशि हमेशा घटेगी। एक भी संख्या यदि माइनस में है, ऋणात्मक है, तो निश्चित रूप से घटेगा। इस संख्या पूरी ये घटाव है, तब पहचान लेंगे जोड़ नहीं है, क्या है, घटाव है। अब जिसके पहले जो चिन्ह होता है वो माइनस होता है वो ऋणात्मक होती है, जिसके पहले धन होता है वो धनात्मक होती है। तो ऋण वाली संख्या ऋणात्मक, लिया गया उधार वाला होता है, धन वाला जो जमा किया होता है। तो देखो इसके पहले कुछ नहीं है क्योंकि पहले धन लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं, वो अपने आप धनात्मक होता है। तो देखो 10 रुपया जमा किए और कितना, 5 जमा किए, 6 जमा किए, कुल मिला करके जमा किए हैं कितना, 10 5 15, 15 6 21 रुपये आपका प्लस में जमा है, जमा किए दुकान पर। और लिए थे कितना, 3 8 3 11 2 13, यानी 13 रुपये आपका माइनस में यानी लिए थे, वो कट गया। तो 21 जमा किए, निकाले, उसमें से लिए हो कितना, 13, तो ये हो जाएगा 8। 21 में से 13 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 रुपया आपका भी वहां जमा है, प्लस में है। ये इसी से आपको समझ में आ जाएगा। यदि प्लस माइनस एक में मिले या ऊपर नीचे मिले तो आपको जानना पड़ेगा कि जुड़ेगा घटेगा क्या होगा, इसको जानना चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए मैथ में, तभी आप मैथ में परफेक्ट हो पाएंगे। ऐसे कुछ नियम बताएंगे, इसी के ही सब कारण होता है जो नहीं आता है मैथ उसके बाद समझ में नहीं आता है। तो सारी समस्याओं का समाधान हम यहाँ लेके आए हैं। तो आगे देखो गुणा में चिन्हों का गुणा देखो, जैसे ये क्षैतिज में ये होता है 4 पंचे 20 और इसी को -4। अब ये याद रखेंगे चिन्हों का भी गुणा, इसके साथ हम चिन्हों का गुणा भी बताएंगे। देखो चिन्हों में गुणा सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो देखो यदि समान चिन्हों का गुणा हो रहा है, गुणा या भाग, यहां लेकिन गुणा समान चिन्ह, चाहे वो प्लस गुणे प्लस हो या माइनस गुणे माइनस हो, ये माइनस गुणे माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, प्लस गुणे प्लस है तो प्लस हो जाता है। अब स्पष्ट है कि जो एक जैसे यदि चिन्ह हो और वो समबार हो, यदि समान चिन्हों का समबार, सम का मतलब क्या आता है, 2 4 6 8 10 बार, सम पढ़ा दिए हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या। तो समबार यदि समान चिन्हों का समबार गुणा हो, यानी एक जैसे चिन्हों का समबार गुणा हो तो धन, एक जैसे चिन्हों का विषम बार गुणा हो तो वह ऋण होता है। जैसे देखो क्या, कितनी बार सम किसे कहते हैं, सम कहते हैं 2 4 6 8 10 12, ऐसे जो 2 से विभाज्य होते हैं उसे सम कहते हैं। विषम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिख दें जिससे समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जानना जरूरी है, मैथ में यही सब नहीं आता है इसीलिए मैथ नहीं समझ में आता है। देखो चिन्हों का गुणा आपको आना चाहिए पहले। जैसे देखो सम बार, पहले सम समझेंगे। सम जो होता है वो 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, ऐसे इस प्रकार से सम बार
और विषम विषम, एक 3 बार, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, इस प्रकार से। तो अब देखेंगे यदि आ गया 5 गुणे -3, इसका क्या आएगा? तो सबसे पहले चिन्हों से गुणा होता है, अंकों से या संख्याओं से गुणा होने से पहले चिन्हों से गुणा होता है। तो दोनों संख्याओं में पता करो सबसे पहले कितनी बार यदि सम बार गुणा हुआ तो प्लस, एक किसी चिन्ह का सम माइनस का, यहां जो है माइनस का ले जाएगा। यदि यहां बना दे रहे हैं ऋण चिन्ह का, ऋण का सम बार गुणा तो प्लस, और विषम बार गुणा होगा तो माइनस होगा। तो ऋण का कितनी बार गुणा है? दोनों में कुछ सब में मिला के एक ही बार आया है, इसलिए संख्या ऋणात्मक प्राप्त होगी। अब 5 तिहाई 15। अब देखते हैं -3 गुणे -4 गुणे, यहां देखो +9, यहां 9 ही लिख दें, फिर गुणे -4 या कोई और संख्या लिख देते हैं 7। अब ये कितना आएगा? सबसे पहले हम प्लस को ना देखते हुए सिर्फ माइनस को देखें। माइनस का यदि ऋण का सम बार गुणा हो तो प्लस, विषम बार गुणा हो तो माइनस। तो ऋण का कितनी बार गुणा है? 1 2 3, 3 बार, जो कि 3 बार जो होता है वह विषम है, इसलिए यह ऋण आ जाएगा। चिन्ह कौन सा प्राप्त होगा? ऋण का। 1 2 3 बार मिल रहा है, तो 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार ऐसे आए माइनस, तो माइनस होता है। लेकिन यही माइनस 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार आ जाए तो प्लस हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। आगे तो ये माइनस हो गया, 3 चौक 12, फिर 12 9 108, 108 सत्ते 700, कितना हो जाएगा? 108 सत्ते कितना होगा बताओ? 756। देखो 3 चौक 12, 12 9 108, 108 यानी 100, अब 100 सत्ते 700, 8 सत्ते 56 होता है। इस प्रकार से हल कर लेंगे। गुणा तो उतना जानते हैं, लेकिन हमें बेसिक मजबूत करना है, इसलिए इस नियम को बता रहे हैं। अब एक और देखते हैं, -4 -2 -1 -3, इस प्रकार से गुणा हो और उसमें प्लस भी कहीं शामिल कर लो, इस प्रकार से गुणा हो। तो अब देखेंगे ये संख्या धनात्मक आएगी कि ऋणात्मक आएगी। देखते हैं, माइनस का चेक करो, माइनस का कितनी बार गुणा है? 1 2 3 4 बार गुणा है, जो कि सम बार है, सम बार। तो जब माइनस का सम बार गुणा होता है तो वह प्लस हो जाता है। अब देखो अंकों का कर दो गुणा, 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 3 24, 24 3 72, इस प्रकार से। तो जब माइनस का सम बार गुणा होता है तो प्लस, विषम बार गुणा होता है तो माइनस। ये है कॉन्सेप्ट। तो गुणा, ये साधारण गुणा, ये सब जो है आना चाहिए, तभी मैथ में परफेक्ट हो पाएंगे। तो ये सब आपको बताया जा रहा है। बाकी आपको गुणा करने का वो भी नियम आना चाहिए, जैसे ऐसे ये रहता है 45 गुणे 8, इस प्रकार से 8 पंचे 40 के 0, 8 चौक 32 और 32 4 हासिल जो था 36, ऐसे आने चाहिए। और इस प्रकार से भी आने चाहिए आपको बढ़िया से कि 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 चौक 32 4 36, ऐसे भी आना चाहिए। तो इसको बता रहे हैं, ये बेसिक है, बेसिक नियम यही सब नहीं आता, इसलिए मैथ कमजोर होता है। आगे हम भाग बताएंगे। भाग का एक विशेष नियम, जो भाग बहुत हम देखे हैं, बहुत से लोग भाग नहीं लगा पाते हैं। तो देखते हैं ये भाग जो है ये बहुत से लोग नहीं लगा पाते हैं। नियम इसका, क्योंकि सही नियम
भाग का पता नहीं होता है, इसीलिए नहीं लगा पाते हैं। लेकिन हम यहाँ इसका मूल नियम, मूल रूल जो है, मुख्य नियम हम बताएंगे भाग का, ये जानना। इसके बाद भाग चिन्हों में भाग का बताएंगे। सबसे पहले एक या दो प्रश्न बताएंगे, इसके एक दो सवाल बताएंगे, इसको समझ लेना जरूरी है। सवाल का मुख्य नियम क्या होता है, यदि इसको जान जाते हैं ये नियम, तो कभी भी भाग आपसे गलत नहीं होगा। तो देखो, डिवीजन यानी भाग देखेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, भाग देखेंगे। अभी इस रूप में भी भाग बताएंगे, चिन्हों का भाग बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसका ये नियम जान लो, बेसिक में ये भी शामिल है, क्योंकि इसका मुख्य नियम बहुत से विद्यार्थियों या यहाँ तक कि बहुत से टीचर को भी नहीं पता है। तो देखो, ये नियम आपको आना चाहिए। जैसे हम यदि 15 से भाग कर रहे हैं 120, 105 और 12 में, इसमें हम 15 से भाग कर रहे हैं, तो देखो इसको कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले हम इस भाजक, ये होता है भाजक, यहां जो होता है वो भागफल, यहां जो होता है उसे भागफल, और जो ये है इसे भाज्य, और जो नीचे आता है शेषफल उसे कहते हैं। ये याद होना चाहिए। तो भाजक के बराबर से भाज्य से हम संख्या लेते हैं, या तो बराबर हो या तो ज्यादा हो, कम ना हो। सबसे पहली बार केवल एक बार ये नियम होता है, एक ही बार ऐसा किया जाता है, पहली बार। तो पहली बार देखो, पहला अंक लिए हम तो इस भाजक से छोटा है, दूसरा अंक मिलाए तो 12 हुआ, तो भी भाजक से छोटा है, तो तीसरा अंक हम ले लिए तो ये भाजक से बड़ा हो गया, या तो बराबर हो जाए तो बड़ा हो जाए, लेकिन छोटा ना रहे। पहली बार ये नियम। अब 15 से भाग करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 120 से ज्यादा ना हो, 15 अट्ठे 8 बार जाएगा, 15 अट्ठे 120, ये घटा लेंगे। अब यहीं से नियम और चालू होता है। दूसरा स्टेप है कि यदि घटा लिए हैं, बचा है ऊपर भाज्य में अंक बचा है तो उतारेंगे, और जब एक अंक उतारेंगे, बचा है तो एक ही अंक उतारेंगे। अंक अगर बचा हो तो एक बचा है तो हम एक ही अंक उतारेंगे, क्योंकि 2 अंक उतारने का नियम नहीं होता, वो तो शॉर्ट मेथड है, छोटा रूप। याद रखेंगे, ट्रिक या छोटे रूप से बेसिक समझ में नहीं आता है। कोई भी ट्रिक का प्रयोग, अक्सर देखे हैं सब लोग ट्रिक का प्रयोग करते हैं और गलत कर देते हैं, बच्चों को भी यही सिखाते हैं। तो सही मूल नियम भाग का सिखाते ही नहीं है, जिससे बच्चे कोई ऐसे भाग मिल जाए तो उसको लगा ही नहीं पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखो, यह अंक ले करके इसको किया गया। इसके बाद घटाने के बाद हमेशा एक ही अंक उतारा जाता है, एक अंक उतारा गया। अब हम जब अंक उतारेंगे तो भाग करेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि एक से ज्यादा ना हो। जब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे 30 आएगा, ज्यादा हो गया। एक बार पढ़ेंगे तब भी 15 इक्के 15 आ जा रहा है, यानी एक बार भी ज्यादा आ जा रहा है। तो एक से कम क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य बार पर होगा, 15 शून्य शून्य, घटा लेंगे तो आ जाएगा 1। और नियम होता है घटाने के बाद एक अंक उतारने का, एक अंक, अगले अंक क्या है 0। और जब एक अंक उतार लिए तो अब भाग करेंगे, तुरंत भाग करेंगे। उसमें घटाने के बाद अंक उतारेंगे, अंक उतारने के बाद जरूर भाग करना पड़ेगा। यदि एक बार भी नहीं जा रहा तो एक से कम क्या होता है, 0 बार जाता है, उसको करेंगे। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 15 इक्के 15, एक बार पढ़ते हैं तो भी 15 हो जा रहा है। तो एक से कम क्या होता है, 0। तो 15 शून्य शून्य, यानी 15 0 जा 0, अंग्रेजी में ऐसा पढ़ा जाता है। तो ये 0 टाइम जाएगा, यानी 0 बार जाएगा। घटाने के बाद आ जाएगा 0 1। अब घटाने के बाद एक अंक उतारेंगे, अगला अंक क्या है 5। अब इसमें 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार जाएगा, 15 सत्ते 105। यहाँ थोड़ा छोटा लिख दे, नहीं तो आएगा नहीं,
800 हो गया। 15 सत्ते 105, घटा लेंगे। अब घटाने के बाद नियम क्या होता है, एक ही अंक उतारने का, अगला अंक क्या है, 1 है। देखो यहाँ तो जब एक अंक उतार लिए यहाँ, अब क्या करेंगे, जब अंक उतार लिए तो भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि अंक बचा था, उतारे, उतारने के बाद जरूर भाग देना पड़ेगा। चाहे वो एक बार अगर नहीं जा रहा, एक को बार नहीं जा रहा, तो एक से कम क्या होता है, 0 बार जाएगा। तो 15 शून्य यानी 15 जीरो जा 0, ये घटा लिए तो 1। और जब घटाए यदि अंक बचा है तो फिर उतारेंगे, और जब उतारेंगे तो फिर भाग देना पड़ेगा। तो देखो बचा है, घटा लिए तो बचा है अंक, उतारना पड़ेगा। और जब उतार लेंगे तो पीना नहीं, वो एक याद आ गया कि जब आ गया है पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो देखो जब हम घटा लिए, घटाने के बाद अंक बचा है तो उतारना पड़ेगा, और जब उतार लेंगे तो भाग देना पड़ेगा। तो देखो 15 को पहाड़ा भाग पढ़ेंगे यानी 15 से 12 हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा। तो एक से कम क्या होता है, 0 बार। तो 15 शून्य यानी 15 जीरो जा 0, 2 और 1। अब यहाँ देखो कोई अंक नहीं बचा उतारने के लिए, जब अंक नहीं बचा है उतारने के लिए तो उतारेंगे नहीं, और जब उतारेंगे नहीं तो भाग नहीं देंगे। ये है असिला नियम, यानी कि भाग लगाने का मूल नियम है। लेकिन लोग शॉर्ट फॉर्म से एक से ज्यादा उतार देते हैं, वो ट्रिक थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, छोटा रूप है, लेकिन उससे गलतियां बहुत हो जाती हैं। इस विधि से कोई भी सवाल, कोई भी भाग लगाते हैं तो वह गलत नहीं होता है। तो इसको कई बार ये वीडियो देख लेंगे, जिसे समझ में नहीं आएगा तो इसके थोड़ा पीछे करके इसको 2-3 बार देख लेंगे तो बढ़िया से आ जाएगा। तो आगे हम बताएंगे कुछ चिन्हों का जोड़ घटाना, भाग बताएंगे। गुणा तो बता दिए, चिन्हों का भाग बताएंगे और क्षैतिज वर्टिकल में बताएंगे। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये सब जानना जरूरी है। यदि ये सब नहीं जानते हैं तो मैथ में कमजोर रह जाएंगे। तो ये सबका हम बेसिक तेज करने के लिए आए हैं। आगे देखो चिन्हों का भाग, यदि उसी प्रकार से देखो जैसे यहां है कि सम ऋण का, देखो माइनस का यदि सम बार यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से सम बार प्लस होता है। और विषम बार का मतलब होता है 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, ये माइनस होता। तो ऋण चिन्ह का सम बार प्लस होता है, विषम बार भाग, सम बार भाग प्लस विषम बार भाग माइनस होता है। जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन। देखो यानी कि एकदम गुणा की तरह है, ये भाग में भी होता है चिन्हों का भाग। तो देखते हैं, चलो -10 को भाग करते हैं -5 से, तो ये क्या आएगा। सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ कि दोनों में कितने संख्या में ऋण चिन्ह है। तो देखो 1, 2 ऋण चिन्ह है, तो इसका मतलब कितनी बार है, सम बार है, 2 सम बार होता है। तो इसका मतलब जो सम बार होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। यदि ऋण का माइनस का सम बार तो प्लस, विषम बार तो माइनस। तो देखो यहाँ जो माइनस सम बार हुआ तो इसलिए प्लस, और 5 से 10 में भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। 5 पढ़ा पढ़ेंगे 10 से ज्यादा ना हो, कितनी बार, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 2 ही बार पढ़ने पर 10 आ जाएगा। तो 2 बार, भाग में बार वही कितना बार पढ़े कि 10 हो जाए, 5 का पहाड़ा। तो इस प्रकार में ये भाज्य है और ये भाजक होता है। और उस प्रकार से भाग में देखो यहाँ भाजक होता है, यहाँ भाजक होता है और यहाँ भाज्य होता है। तो भाजक हम यहाँ -5 को यदि ले लें
और ये माइनस भाज्य -10 है। तो कितने बार माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 प्लस में, यानी कि ये इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस से गुणा किया जाता है, तो ये 0 बचेगा। इस प्रकार से याद रखेंगे, शेष 0 बचेगा। तो समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से भाग उस प्रकार से भाग कैसे लगाया जाएगा। यहाँ भाग में इतना समझना जरूरी है। मैथ में इस प्रकार से चिन्हों का गुणा एकदम उसी तरह होता है जैसे भाग में होता है। यदि देखो हम अब इसका और भी विस्तार रूप बताएंगे, उसमें थोड़ा जो भिन्न पढ़ाएंगे, तो भाग का और विस्तार रूप बताएंगे क्योंकि इसको भिन्न में बदलना पड़ता है। इसके भाग के कितने रूप हैं उसको बताएंगे। भाग जो भिन्न के रूप में भी लिखा जाता है, -10/5 -5, तो ये कितना आएगा, ये भी भाग ही है। इस रूप में भाजक ऊपर होता है, भाज्य ऊपर और भाजक नीचे होता है। भिन्न रूप ही भाग होता है, इस रूप में भाग होता है, इस रूप में। तीनों रूप भाग के पहचान जाएंगे। इसमें भी देखो एक अंश एक हर होता है, दोनों मिला के कितनी बार माइनस है, समबार है तो प्लस आ जाएगा। 5 पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ज्यादा ना, 5 दूनी 10, यानी +2 आएगा। तो ये सब नियम पता होने चाहिए, तभी आपको मैथ समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग या भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब चलेंगे।